चलिए अभी शुरुआत करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथी तथा देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो तन्दिट्टिको अकालिको ये हि पस्सिको ओपनैको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसंगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणय्यो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सा इति। आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है। ये ध्यान इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कठिनाई हुई है और पर्सनल इश्यूज भी है और बहुत क्या कहते हैं कि तकलीफ या कोई ऐसी वैसी होती रहती है, तो उसको कैसे हैंडल करे करके क्वेश्चंस आ रहा था। तो मैंने सोचा इसका एक ध्यान का कर लेते हैं कि हम इसको जब भी हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या अगर हमें ध्यान में नहीं जा सकते, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, या घर में कुछ तनाव है या काम के सिलसिले में कुछ तनाव है, या कुछ भी जो हमें तकलीफ दे या कठिनाई पैदा करे, चाहे वो मन का हो या तन का हो, मतलब देह का हो या किसी का हो, अपने घर वालों का हो या किसी का, तो उसको कैसे निभाएं, तभी क्या करें, ये एक प्रश्न आ रहा था। तो मैंने सोचा आज उसका भी एक बना देते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हम उसको हम कर सकते हैं। मतलब जैसा हमें कष्ट आता है उससे पहले ही हम इसको करेंगे, तो अगर कष्ट आया तो भी हम उसको निभा सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए आज हम ये ले रहे हैं। तो जो सुत्ता हम ले रहे हैं इसका है जिन पंजर सुत्ता, आपको पता होगा, ये परित में इसको यूज करते हैं। तो अभी इसका एक तरीका है करने का, मतलब
हमें वो एहसास होना चाहिए जैसे बुद्ध धम्म संघ हमें पूरी बॉडी में आना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि हमने सही तरह से किया है। तो इसको कैसे करें, ये आज मैं सिखाने वाला भी हूँ और उसी तरह हम करेंगे भी। ठीक है, ये करीबन 1.5 आवर्स तक चलेगा, तो आप आराम से बैठिए, जो करना है कीजिए, मतलब एक एक करके करते जाइए। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। अभी हमने जो किया, बुद्ध धम्म संघ का हमने शरण लिया है, पर हमारा पूरा देह में वो बुद्ध धम्म संघ आना चाहिए। तो पहले वो करना है, फिर जब भी हमें तक प्रॉब्लम होता है या प्रॉब्लम आया है, या प्रॉब्लम तो आती रहती है, ऐसा नहीं कि अभी प्रॉब्लम नहीं है बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम तो आती रहती है। तो अगर हम इसको भी कर ले, मतलब दिन में कभी भी आपको लगे, आप दिन में एक बार करेंगे, थोड़ी करीबन 8 हफ्ते से 10 हफ्ता आपको करना पड़ेगा, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास सदैव रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग सा करना पड़े। ठीक है, तो अभी हमें कुछ 10 हफ्ते तक करना पड़ेगा, 8 से 10 हफ्ते तक करना पड़ेगा। तो इसका मैं वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं कर सकते तो ये प्ले करके भी हम कर सकते हैं। तो अभी मेरी बात यहीं पे बंद करता हूं और सीधा उसके ऊपर जाएंगे। आप आराम से बैठिए, और वीडियो रहेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका जैसा लग रहा है वो भी मुझे समझ में आ जाता है। अगर आपको वीडियो हटानी है तो हटा सकते हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप जैसे चाहिए आप वैसा कीजिए। अभी हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, उसी के बारे में ध्यान करेंगे, फिर देखेंगे कि आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो हमें वो करना पड़ेगा। चलिए अभी चालू करते हैं। इसका मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या क्या होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको मुझे कुछ बताना नहीं है अभी, तो आपको ये देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए नहीं हो रहा है, हो रहा है तो अच्छी बात है। मतलब मन में हाँ सोच लीजिए हाँ अभी ये नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ हो रहा है तो उसको देखिए, हाँ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैं स्लोली जाऊंगा, टाइम तो दे दूंगा आपको देखने के लिए, हो रहा है या नहीं हो रहा, इतना ही आपको देखना है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। जय सनागता वीरा जित्वा मारं सवाहिनीं चतुसच्चा मतरसं येऽपि विंशुनरा सभा तन्हङ्करादयो बुद्धाट्टविशतिनायका सभ्ये पठित्थिता तुह्यं मत्तकेते मुनिस्सरा तिरिपठित्थिता बुद्धा धम्मो च तव लोचने संगो पठित्थितो तुह्यं मुरे सब्बगुणा करो। अभी इसका एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और आपको देखना है कि कैसे आप इसको अपने ये जो जितना है उतना हमें अपने बॉडी में और मन में डालना है। जय सनागता वीरा जत्वा मारम सवाहिनीम, जिसने जय प्राप्त कर लिया है मार से। तो हमें पहला देखना है कि डर, फिर प्यास, फिर भूख, फिर काम, क्रोध वगैरह जो आता है वो आता है इस वजह से, ये आता है
कि मारा जो रहता है, आपको मारा कौन है पता नहीं है तो वो इसके लिए बाद में देखेंगे, पर मारा जो है वो हमारा जो पंचखंड है वो एक मारा होता है, तो वो हम नहीं है, जो पंचखंड है वो हम नहीं है। तो पहला बात ये है कि उन्होंने इसके ऊपर जय प्राप्त कर लिया, इसीलिए वो वीर हो गए और इसने जीत लिया है। जय सनागता वीरा जत्वा मारम सवाहिनीम। तो जितना भी मारा के जो साथी थे उनको इन्होंने जय प्राप्त कर ली। कैसे? चतुसच्च मतरसम ये पिविंसु नरा सभा। चतुसच्च, चार आर्य सच्च को इन्होंने प्राप्त किया और उसका रस जो है उन्होंने पी लिया। पिविंसु नरा सभा, मतलब नरा का मतलब है मनुष्य, वृषभ का मतलब है बुल। तो वैसा एक बन गए जो जय प्राप्त कर लिया। तो हम अभी क्या करना है, जो जीतते हैं वो किन से जीतेंगे? वो मार से जीतेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी वही मार से ही जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मारा होता है मरण, इसीलिए उसको मारा कहते हैं, और हिंदी में तो वो ये तो मर गया करके कहते हैं। तो यही मार है जो बाद में काट देता है। तो अभी अमरण हो गया, अमर हो गया, मतलब वो कभी मार नहीं सकता, तो इसीलिए जीत गया। तो कौन? तन्हंकरादयो बुद्धा 28 नायक। 28 लोग है, 28। तन्हंकरा से चालू होता है, आदि मतलब वैसे। तन्हंकरादयो बुद्धा 28 नायक। ये 28 लोग जो है नायक है, मतलब ये सारे बुद्ध हैं 28। सब्बे पठिता तुह्यम मत्तकेते मुनिस्सरा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा ये सर के ऊपर, ये पूरा सर के ऊपर उन्हें हमें आमंत्रित करना है और उनको बिठाना है। चाहे मुझे तन्हंकर पता नहीं है, मुझे गौतम बुद्ध पता है, कोई बात नहीं है। 28 बुद्ध है, वो सारा बुद्ध हमें यहाँ पे प्रतिष्ठित करना है। तो पहले हम आमंत्रण करेंगे, अपना सील है अभी समाधि के लिए, हमें उन्हें आमंत्रित करेंगे। फिर अभी यहाँ सर के ऊपर ऐसा हम देखेंगे, या क्या कहते हैं, कल्पना करेंगे कि बुद्ध 28 बुद्ध हमारे सर के ऊपर है। सब्बे पठिता तुह्यम मत्तकेते मुनिस्सरा। जैसे कोई मुकुट पहना है वैसे 28 बुद्ध सर के ऊपर है। तो अभी ध्यान क्या करना है, यहाँ पे 28 बुद्ध है, जैसे कोई मुकुट पहना है वैसे। फिर सिरे पठिता बुद्धा धम्मोच तवलोचने। ये बुद्ध जो है ये सिर के ऊपर है, मतलब वो देख रहे हैं हम जो कुछ भी अभी से जो हम करेंगे, पिछले जो किया वो छोड़ दीजिए, अभी का हम जो करेंगे। मेरा पहले सील टूट गया, ये हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो सब बाजू में रखेंगे। जो हो गया सो हो गया। अभी ये मुकुट में तो 28 बुद्ध है, तो ये हमें देख रहे हैं कि हम गलती ना करें। तो अभी से, इस वक्त से, ये 28 बुद्ध में गौतम बुद्ध का जो भी शासन है, वो गौतम बुद्ध को हम लेंगे
और उनको जैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वैसे ही हम चलेंगे। और धम्म कहाँ पे है? अभी आंख में धम्म आएगा। धम्मोच तव लोचने, अपने आंख में धम्म है। अभी धम्म क्या है? धम्म ये है कि जो 10 अकुशल काम जो करते हैं, अकुशल, उसको छोड़ना है। मतलब इसमें 4 हम करेंगे बातों से, 3 हम करेंगे बातों से, 4 करेंगे बातों से, 3 करेंगे काय से, 3 करेंगे मन से, और 4 जो वची संखार है वो अपना वाक्य से जो करते हैं, आपको पता है। मूसावाद है, पिसुनावाच है, परुषावाच है, संपफलाप है। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी हम उनको याद करेंगे जिससे भी बात करेंगे। पहले हम 28 बुद्ध में गौतम बुद्ध अगर हमें लेना है तो उनको याद करेंगे, जिनसे भी बात करेंगे, जिनसे भी कुछ करेंगे उनको याद करेंगे, तो धम्म अपने आप आंख के अंदर आ जाएगा। जो हम आंख से कुछ भी देखते हैं धम्म से ही देखेंगे। ठीक है, ऐसा हमें अभी आंख बंद करके या आंख खोल के जैसा भी हो, हमें ये सोचना है कि ये देखना कि यहाँ पे एक मुकुट है, वहाँ पे सारे 28 बुद्ध बैठे हुए हैं। ठीक है, तो धम्म तव लोचने, अपनी आंख में ये 10 अकुशल कर्म हम नहीं करेंगे। पानातिपात, अदिन्नदान, कामेषु मिच्छाचार, ये काय से हुआ? वची से तो हमने बात कर ली। फिर अभिज्ज व्यापाद मिच्छादिक्ति, अभिज्ज का मतलब है जिसके किसी और के पास है, वही चीज मेरे पास नहीं है, शायद मेरे पास हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, उसको कहते हैं अभिज्ज। व्यापाद का मतलब है ये मर क्यों नहीं गया, ये मर गया होता तो अच्छा रहता, ये मेरे इतना शत्रु है, ये इसको मैं, ये क्या कहते हैं, इसको मृत्यु आना चाहिए या कुछ गिरना चाहिए या इसको कुछ होना चाहिए, अगर मन में ऐसा आता है उसको कहते हैं व्यापाद। और मिच्छादिक्ति 10 तरह के होता है कि दान करने से कोई फायदा नहीं है, होम वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है, फिर किसी भी तरह कुछ अच्छा काम करेंगे तो भी फायदा नहीं है, मतलब देवता लोगों को अगर कुछ देंगे तो कोई फायदा नहीं है, वैसा कुछ होता नहीं है। फिर कर्म होता नहीं है और कर्म विपाक नहीं होता है, कोई भी एक क्षण के ऊपर वो पैदा नहीं होता है, और कोई देवलोक भी नहीं है, कोई और लोक नहीं है, परलोक नहीं है, यह लोक नहीं है, मतलब ये लोक भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कहते हैं। फिर ऐसा कोई श्रावण या ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ देखा है, पुनर्जन्म ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब काल्पनिक है। ये जो होता है ये मिच्छादिक्ति में आता है। तो हमें ये 10 अकुशल धर्म को आज ही से हम त्याग करेंगे। ठीक है, ऐसा हम जो यहाँ पे सर के ऊपर जो बुद्ध बैठे हैं 28, उनको हम एक शपथ की तरह कर सकते हैं या उनको एक प्रॉमिस दे सकते हैं कि जितना हो सके हम उसको पालन करेंगे। 10 अकुशल ना बने। अभी से जो पहले हो गया सो हो गया, आज से हम वैसा नहीं करेंगे। तो संग किधर है? संग चष्ट में है। संगो पटितो तुह्यम उरे सब गुणा करो। तो संग का जो गुण है, सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, सामीचीपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, ये 4 गुण है संग का, वो सारा हमारे चष्ट में है। तो अभी
हमें ये देखना है कि सचमुच यहाँ पे 28 बुद्ध बैठे हैं, आंख में दम है और चेस्ट में ये संग है। फिर आगे जाएंगे। हृदये अनुरुद्धो च सारिपुत्तो च दक्षिणे कौंडन्यो पिट्ठिभागस्मिन् मुग्गल्लानोऽसि वामके दक्षिणे सवने तुह्यम् आहुमानन्दराहुला कश्यपो च महानामो उभोऽसुं वामसोतके केशन्ते पिट्ठिभागस्मिन् सूर्यो वियपभङ्करो निसिन्नो सिरिसम्पन्नो शोभितो मुनिपुङ्गवो कुमारकश्यपो नाम महेशी चित्रवादको सोतुह्यं वदने नित्यं पठितासि गुणाकरो। अभी यहाँ से हम दान करना शुरू करेंगे। अपना देह जो है इसको दान करना है। पहले हमने यहाँ पे प्रतिष्ठित कर दिया अपना सर को, ये 28 बुद्ध को दे दिया। आंख को ऐसे ही आंख था, अभी धम्म चक्षु बनाने के लिए ये आंख को हमने धम्म को दे दिया। और ये जो छाती जो है हमने संग को दे दिया है। अभी आगे क्या करना है, जो हृदय है बीच का जो जगह है वो हम अनिरुद्ध को देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अभी हम देंगे मुग्गल्लान को और राइट हैंड साइड को देंगे सारिपुत्र को। और कौंडन्य जो है वो पीछे रहेगा, देखता रहेगा। जो कोई भी देख रहा है हमें, वो पीछे से हमें देखता रहेगा। दक्षिणे सवने तुह्यम आहुम आनंद राहुला। आनंद और राहुला ये कान जो लेफ्ट साइड कान है, वाम मतलब दक्षिणे, सॉरी, ये जगह पे आनंद राहुला है। ठीक है। फिर कश्यपो च महानामो उभोऽसुं वामसोतके। ये राइट हैंड साइड का जो है, सॉरी, राइट ईयर में आनंद और राहुला है, लेफ्ट हैंड साइड में ये कश्यप महानामो आ जाएंगे। तो अभी क्या हो गया, हमने हृदय को अनिरुद्ध को दिया, राइट साइड चेस्ट को हमने दिया सारिपुत्र को, लेफ्ट साइड दिया मुग्गल्लान को। फिर हमने कौंडन्य को पीछे दिया। फिर हमने अपना राइट साइड जो कान है आनंद राहुल को दिया और लेफ्ट साइड का जो है हमने कश्यप महानाम को दिया। अभी केश के पीछे भाग में जैसे हम कोई चोटी जो डालते हैं वो जगह पे हम देंगे इसको, जैसे सूर्य की किरण की तरह जो आती है और वो तो प्रभासार है, मतलब शाइनिंग होता रहता है। वो है शोभित मुनि पुंगव, मतलब ये शोभित करके एक मुनि है, हम उनको स्मरण करके यहाँ पे उनको बिठा रहे हैं। और जो हमारा वाणी है जिनसे हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें सुभाषिता च या वाचा ये तन मंगलम उत्तमम, इसीलिए वो मुंह से सुभाषित ही आए और कुछ ऐसा वाक्य ना आए। इसीलिए ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम कुमार कश्यप को दे देंगे
क्योंकि वो महेशी भी है और चित्रवाद को भी है। महेशी का मतलब है कि जो साधु होते हैं वो महेश होता है, और चित्रवादकों का मतलब है वो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, जो वैसे वो समझाते हैं वैसे ही हमारा आए। इसीलिए हम ये जो बात करने की जो विधि है हम कुमार कश्यप को देंगे। तो तुष्यम वदने नित्यम पठित्थासि गुणा करो। तो हमारा अभी से जो वाक्य होगा वो गुणा कर, मतलब इतनी अच्छी गुण में आएगा कि जो सुनने वाला जो होता है उसको लगेगा हम सुनते ही रहे, इनकी बात सुनते ही रहे, ऐसा हमें लगने लगेगा। अभी आगे जाएंगे। पुन्नो अंगुलीमालो च उपाली नंद सीवली, हेरा पंच इमे जाता ललाटे तिलका तव, तेसासीति महातेरा विजिता जिन सावका, जलंदा तिल तेजेन अंगमंगेषु संथिता। अभी हम क्या करेंगे? पुन्नो, पुन्नमंता, अंगुलिमाल, उपाली, नंद और सीवली। यहाँ पे मुकुट, ये तो मुकुट है, इसके नीचे एक ऑर्नामेंट की तरह हम यहाँ पे इन 5 लोगों को यहाँ पे डाल देंगे। ये अरहत 5 है, हम ये 5 अरहत को यहाँ पे डाल दिए। वो है पुन्न, पुन्नमंतानि पुत्त, उनको कहते हैं पुन्न। दूसरा अंगुलिमाल है, आपको तो पता है। फिर उपाली है, नंदा है और सीवली है। ये 5 ललाटे तिलका तव, तो तिलक की तरह ये 5 यहाँ बैठ गए। तो अभी हमने क्या किया? पहले 28 बुद्ध को यहाँ पे डाले, धम्म के लिए हमने अपना आंख दे दी, कान को हमने राहुला आनंद को यहाँ पे दिए, कौंडन्यो महानाम को हमने यहाँ पे दे दिए, कश्यप महानाम को यहाँ पे दे दिए, कौंडन्य को हम पीछे दे दिए, अनिरुद्ध को यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे सारिपुत्र बैठे हैं, यहाँ पे मोगल्लान बैठे हैं। और बात करने के लिए हमने कुमार कश्यप को दे दिया है, और ये जो चोटी जो लगाते हैं वहाँ पे हमने शोभितो मुनि को दे दिया है, और ये 5 यहाँ पे है। अभी हमें ध्यान ये करना है कि इतने में इतने सारे लोग बैठ गए हैं, और ये जो छाती का जो रीजन है वहाँ पे पूरा संघ अभी बैठ रहा है। तो क्या हो गया? यहाँ पे बुद्ध है, यहाँ पे धम्म है, यहाँ पे संघ है, और हम संघ के जितने भी लोग आएंगे हम उनको एक एक अपना देह का जो अंग है, अंग अंग हम देते जाएंगे। फिर क्या होगा? वो हमें एक वरदान देंगे जिनसे हमारा जो कुछ भी डर है, ऐसा वैसा जो चीज़ होती रहती है, या आरोग्य में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो सब निवारण होता चला जाएगा। क्योंकि हमारा सील होते ही सील तोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुद्ध है, धम्म है, संघ है, इसीलिए सील तोड़ने के नामुमकिन हो जाएगा। और वो गाइड करते जाएंगे, वो हमें आदेश देंगे, जैसे वो आदेश देंगे वैसे ही हम अपना काम करेंगे। अपना खुद का कुछ नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ बुद्ध धम्म संघ से ही सोचेंगे। तो अभी तेसासीति महातेरा विजिता जिन सावका, तेसा जितने बच गए, इसमें कितने हैं? 80 है। महाथेरा है मतलब बड़े लोग हैं।
तो ये बड़े लोग जो है विजिता जिन सावक, वो जीत गए हैं मार से, और जिन सावक है, जिन कौन है? बुद्ध है, उनका श्रावक है। तो उनको जलंता शील तेजेन अंगमंगेषु संस्थिता, इनका तेजस इतना है कि ऐसा दिखता है कि जैसे कोई आग ऐसा लिपटा है वैसा दिखता है। शील तेजेन, क्योंकि उनका शील इतनी प्योर है कि उनका तेज जो है अंगमंगेषु संस्थिता, हमारे अंग अंग में शील पहुंच गया है। तो हम ये 80 जो संघ के साथी हैं, वो छाती से लेकर पांव तक हमने उनको दान में दे दिया है। तो ऐसा करने के बाद फिर हम आएंगे सुत्त के ऊपर। इसमें आता है रतनम पुरतो आसी दक्किने मेट्ट सुत्तकम दझग्गम पच्चतो आसी वामे अंगुलिमालकम खंदमोर परितंच आटानातीय सुत्तकम आकाशचधनम आसी शेषापाकार संठिता। तो रतन सुत्त जो है वो मेरे सामने है, मेट्ट सुत्त जो है वो मेरे दाएं में है, धजग्ग जो है वो पीछे है, और अपना लेफ्ट साइड में अंगुलिमाल है, अंगुलिमालकम, अंगुलिमाल का सुत्त है। खंदमोर परित जो है और आटा नाती सुत्त जो है, ये दोनों सामने है। आकाश, आकाश जो आकाश है जो बचा है, आकाश छदनम आसी, ये आकाश जितना मतलब जितना बचता है, तेसा पाकार संठिता, तो जितने बचे एक प्रकार से बना दिए। प्रकार का मतलब है एक बाउंड्री डाल दी। अभी इसको कहा गया तो एक मेरा बाउंड्री हो गया। ये स्पेस जो है, इतना जगह इन्होंने ले लिया है। अपना देह का जितना भी जगह है इन्होंने ले लिया है। ये मेरा जितना जगह है, मैंने जितना लिया है उतना जगह इन्होंने सारे इन लोगों ने दे दिया है। तो मैंने इनको सारा मेरा जो था तन मन दोनों मैंने अर्पण कर दिए। अभी ये सब संग में लिप्त हो गया, मतलब ये देह जो है पूरी तरह से संग में जुड़ गया। अभी इसमें मेरा करके कुछ है ही नहीं है, ये पूरा संग को चला गया। आंख जो था वो धम्म के लिए चला गया, और जो मेरा क्या कहते हैं कि मेरा सर जो था वो बुद्ध ने ले लिया। तो 28 बुद्ध ने सर को ले लिया, आंख को धम्म ने ले लिया, और पूर्ण बॉडी जो है, बाकी जो बचा हुआ जो देह था वो संग ने ले लिया। अभी क्या होगा ऐसा करने से, मेरे मन में क्या होगा? तो अभी हम जिन डालेंगे। जिनाना बल संयुत्ते धम्मपाकार लंकते वसतो ते चतुक्किते न सदा संबुद्ध पंजरे। तो अभी जिना बल संयुक्ते, जो जिन है मतलब जो जीत लिया है, बल उनका जो बल है, संयुक्त उसके साथ में धम्मपाकार लंकते, जो मैंने जाली जो डाली है, जो बाउंड्री जो डाली है,
इसका पूरा बॉडी का जो डाली है वो धम्म पाकार से है। जो प्रकार है, जो प्रकार कहते हैं इसको, टोटल प्रकार कहते हैं, देह का एक प्रकार, इस प्रकार जो किया है वो धम्म के ऊपर है। मतलब यहां नजदीक में कोई नहीं आ सकता। अभी जो कोई भी आएगा मिट जाएगा, क्योंकि बुद्ध है, धम्म है, संघ है, इसीलिए वो मिट जाएगा। वसतो ते चतुकिच्छेन सदा संबुद्ध पंजरे। अभी वो वास कर रहे हैं चतुकिच्छेन, इनको कुछ काम दिया है, सदा संबुद्ध पंजरे। ये संबुद्ध का जो शासन है वो बना रहे, इसने पंजर डाल दिया कि बाहर से कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। मतलब कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। अभी ना कोई भूत प्रेत से लेकर कुछ भी हमें टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकते। तो अभी हमारा जो डर था वो चला जाएगा, क्योंकि ये जो डर हमारे मन में था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था, वो अभी मैंने अपना देह और अपना मन को बुद्ध के लिए, बुद्ध शासन के लिए मैंने दे दिया है। इसीलिए वसतो ते चतुकिच्छेन सदा संबुद्ध पंजरे। ये अभी पंजर बन गया। कैसा बनेगा तो क्या होगा? अभी हमारे देह अगर देखा जाए, जो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश से बनती है, इसमें वात, पित्त, कफा होता है। उसी से डिफरेंस आता रहता है कि बॉडी में कभी वात प्रकोप होता है, कभी पित्त प्रकोप होता है, कभी कफ का प्रकोप होता है। बाहर भी वैसे ही होता है, वात, पित्त, कफा तो रहती है, क्योंकि बाहर भी पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश है। ये पंच जो महाभूत है, यहाँ पे जो पंच महाभूत है, जो जब भी वो इंटरेक्शन करेंगे तो वो कुछ डिफरेंस तो आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वात पित्तादि संजात बाहिरज्जत्पद्दव। वात पित्तादि संजाता बाहिरज्जत्पद्दव अशेषा विलयम यन्तु अनंत गुण तेजसा। अभी ये वात, पित्त और कफ, वात, पित्तादि, आदि का मतलब और, तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों का संजाता जो बन के जो आते हैं, बाहिरज्जत उपद्रव, उपद्रव का मतलब है कोई कठिनाई आ गई, इन तीनों को जुड़ के जो कठिनाई आती है उसको क्या करना है? अशेषा विलयम यन्तु अनंत गुण तेजसा। क्योंकि बुद्ध यहाँ पे है, आंख में धम्म है और पूर्ण तरह से संग है। वात, पित्त, कफा का जो डिस्टरबेंस कहते हैं उसको, वो जब भी डिस्टरबेंस आता है, अगर हम बुद्ध धम्म संग को याद करेंगे वो इमीडिएटली मिट जाएगा। अशेषा विलयम यन्तु अनंत गुण तेजसा। वो जो बुद्ध का जो तेजस है, धम्म का जो तेजस है, उससे ये मिट जाएगा। तो हमें याद करना है, जब भी हमारे बॉडी में कुछ जलन हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो ये पंजर जो है, अगर पंजर हमने अच्छी तरह से बनाया है तो जैसे हम याद करेंगे, ऐसा बैठ के याद करेंगे, बुद्ध धम्म संघ को याद करेंगे, फिर थोड़ी देर में वो निकल जाएगा। जिन पंजरमज्जत्तं विहरन्तं महीतले तदा पालयन्तु त्वं सब्बे ते महापुरुषा सभा। जिन जो जीतना है, पंजर जो हमने बनाया है, मज्जत्तम विहरम महीतले। महीतले का मतलब है कि भूमि, जहां पर भी हम जाएंगे विहार करेंगे, विहरंतम
मज्जतम, जहाँ पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये जो जीत के आए हैं वो हमें उससे जीतने के लिए शक्ति तो वो प्रदान करेंगे। सदा पालयन्तु त्वं सब्बे ते महापुरुषा सब। क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं, इतने 80 अरहत हमने अपने छाती के ऊपर डाल दिए हैं, तो सदा पालयन्तु, वो पालन करेंगे, सदैव पालन करेंगे। त्वं सब्बे ते महापुरुषा सब। जैसे कोई वृषभ है, जो को इंग्लिश में बुल कहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहती है, महापुरुष वैसे वृषभ है कि वो टक्कर लेंगे तो कोई भी बच नहीं सकता, तो वैसा ये हमारा रक्षण करेंगे। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? इच्छेवमच्छन्त कतो सुरक्षो जिनानुभावेन जितुपपद्दवो बुद्धानुभावेन हतारि संगो चराहि सद्धम अनुभाव पालितो। इच्छेवमच्छन्त कतो सुरक्षो जिनानुभावेन जितुपपद्दवो धम्मानुभावेन हतारि संगो चराहि सद्धम अनुभाव पालितो। इच्छेवमच्छन्त कतो सुरक्षो जिनानुभावेन जितुपपद्दवो संघानुभावेन हतारि संगो चराहि सद्धम अनुभाव पालितो। अगर हम ये सही तरह से अभी तक हमने किया है, तो अभी आपको ये मैं एक एक करते कहता जाऊंगा, आपको क्या क्या फीलिंग हो रहा है आप देखना पड़ेगा। अभी आपको ये लगना चाहिए सचमुच बुद्ध 28 बुद्ध आपके सर के ऊपर एक मुकुट की तरह है। पहले वो एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले देखिए। सांस के ऊपर देखते हुए अपने मन को सर के ऊपर लेके जाइए, और लेके जाने के बाद जो 28 जो बुद्ध है वो आपके सर के ऊपर है कि नहीं है। तन्हंकरा से लेकर गौतम बुद्ध तक, पहले ये देखना है। अगर ये एहसास हो नहीं रहा है, थोड़ी देर सांस को वहीं पे सर के ऊपर बिठाइए। ऐसा आपको लगेगा कि कोई सचमुच में देख रहा है, ऐसा आपको लगनी चाहिए। थोड़ा टाइम लीजिए 5 मिनट का और देखते रहिए। अपना मन ऊपर ही रखना है, कहीं और लेके जाना नहीं है। जब भी आप ऊपर रखेंगे तो आपको ये कल्पना करनी है कि यहाँ पे बुद्ध प्रस्थान हो गए हैं, उन्होंने जगह ले लिया है। ये पूर्ण तरह से ऊपर का जो जगह है, 28 बुद्ध मुकुट की तरह बैठ गए हैं। उन्होंने आपका आह्वान जो किया था, आके बैठिए, तो आपने उनको पुकारा था, तो वो उनके यहाँ पे आके बैठ गए।
सांस के ऊपर देखते रहिए और ये ऊपर सर के ऊपर भी देखना है। सांस को देखना है, सर के ऊपर देखना है। अभी वैसे देखते हुए आपके मन में जो कुछ भी नेगेटिविटी है और जो कुछ भी हो सकता है, डर से लेकर फैमिली प्रॉब्लम से लेकर काम के सिलसिले के प्रॉब्लम के लेकर कुछ भी व्यवहारिक, मतलब जो हम दुनियादारी का जो है, वो जितने भी कष्ट है आप इनको दे दीजिए। अभी आपके पास कुछ भी कष्ट नहीं है, आपने इनको दे दिया है। ये आपको अभी धम्म के रूप में ये हमें गाइड करेंगे, निर्देशन देंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आपके मन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप उनको दे देना। आपको आपका प्रॉब्लम याद करना है और ये 28 बुद्ध जो है उनको देना है। वो हमें फिर गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, धम्म को कैसा देखना चाहिए, वो कहेंगे। तो पहले वो काम कर लो। हेलो, वो होने के बाद आंख के ऊपर आइए और ये 10 अकुशल कर्म जो है वो ये बुद्ध जो है इसको निकाल देंगे। मतलब सील जो होता है, सील से भी आगे ये 10 अकुशल कर्म होता है जो हमें सताती रहती है, तो वो निकालने में ये मदद करेंगे। तो धम्म तो यहाँ पे आ गए, इसको धम्म चक्षु हो जाएगा। और बाकी का जो देह है पूर्ण तरह से ये संग को प्राप्त हो गया। तो अभी इच्छेवमच्छन्त कतो सुरक्षो, अभी हम सुरक्षित है। अपने मन में अभी देखिए, अगर कोई डर है, कोई चिंता है, कुछ भी है, अभी आपको नहीं होना चाहिए। वो चिंता या डर जो है या कुछ वहम है या कुछ भी है, आप उसको लेके आइए और देखिए अभी है क्या नहीं है। अभी भी है तो फिर से ये 28 बुद्ध को पूछना है, देना है कि मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा। और 10 मिनट लेते हैं इसको। आपका जितना भी चिंतन है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी कुछ भी है, पहले देखिए आपने देने के बाद क्या होता है। वैसे यहाँ पे जो लिखा है, जो कहते हैं इच्छेवमच्छन्त सुरक्षो,
आपको सुरक्षित होना चाहिए। अभी जिनानुभावेन जितु उपपद्रव, उपद्रव जो है, जो कठिनाई है, जिनानुभावेन जितु उपपद्रव बुद्धानुभावेन हतारि संगो। क्योंकि बुद्ध भावना होने से ये हता मतलब मार दिए जाएंगे। इनका जो संग था, जो मार का जो संग था, उनको मार के फेंक दिया। चरा ही सद्धम अनुभाव पालितो। चरा मतलब जैसे बात कर रहे हैं वैसे चर, चर का मतलब है काम करना या चलना। चरा ही सद्धम्म, अभी हम सद्धम्म में हैं, अनुभाव पालितो मतलब जो अनुभव हो रहा है हम पालन कर रहे हैं। किसका? सील समाधि पन्य, इसका हम पालन कर रहे हैं। किन के नाम पे? बुद्धानुभावेन, क्योंकि बुद्ध भावना आ गया, फिर धम्म भावना आ गया, फिर संघ भावना आ गया। ये तीन भावना से हमें क्या हो रहा है? जिनानुभावेन जितु उपपद्रव, हम उपद्रव से जीत गए और जिन भाव आ गया। तो 10 मिनट देखिए। आपने अगर सही तरह से किया है अब तक, तो आपको पीति और सुख दोनों का आपको एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा। वो ज़रा देखिए, पीति मतलब प्रीति, सुख तो आपको पता है कि ऐसा लगेगा कोई हमें पानी डाल रहा है ऊपर से और बहुत प्रसन्न सा, ऐसा हमें लगने चालू हो जाएगा, बहुत प्रसन्नता। आप सारे लोगों को प्रीति और सुख का प्राप्त हो। आपके पूरे देह में तरंगे ही तरंगे प्रारंभ हो, और मन खुशी से झूम उठे, ऐसा आपको प्राप्त हो। देह में लाइट फीलिंग या हल्का फीलिंग चालू हो रहा है, फिर मन खुशी से झूमेगा।
अभी आपको सुख का अनुभूति हो जाए। खुशी के साथ सुख भी आ जाए। और सुरक्षा का महसूस हो जाए। और जो जिनका जो जीना मतलब जो जीते हैं उनका बल से, क्योंकि बुद्ध आपके सर के ऊपर है मुकुट डाल के, और धम्म और संग आपके पास है, तो खुशी और सुख दोनों प्राप्त हो जाए आपको। जैसा मेरा वाणी है वैसा ही आपका अनुभव हो। बुद्ध धम्म संग आपके साथ रहे। ऐसा है तो सुख का अनुभूति हो जाएगी। ऐसा अभी हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसी में रहना है। अभी आगे निकलेंगे। तद्धम्मपाकार परीक्षितोऽसि अट्ठारिया अट्ठ दिशासु होन्ति
यत्तन्तरे अट्ठनाथा भवन्ति उद्धं वितानं वाजिनाटिताते भिन्दन्तो मारसेनं तव शिरसि स्थितो बोधिमाहुह्य सत्ता मोग्गल्लानो शिवामे वसति भुजतते दक्षिणे सारिपुत्तो धम्मो मध्ये उरस्मिं विहरति भवतो मोक्षतो मोरयोनिं संपत्तो बोधिसत्तो चरणयुगगतो भानुलोकेकनाथो। अभी सद्धम्म पाकार परिकितोसी, क्योंकि हम सद्धम्म है, पाकार एक प्रकार बनाया है, बाउंड्री बना दिया है। परिकितोसी, क्योंकि हमने इसको बना के एक फेंस डाल दिया, एक जाली डाल दिया। तो क्या होगा, हमारे पास 8 लोग हैं जो 8 दिक्क में इसको प्रोटेक्शन देंगे। अट्ठार्य अट्ठ दिशासु हुन्ति, अट्ठ आर्य अनुगामी सोतापन्ना अनुगामी सोतापन्ना, सकदगामी अनुगामी सकदगामी, अनागामी अनुगामी और अनागामी, अर्हत अनुगामी अर्हत। ये 8 आर्य पुग्गल है। ये 8 दिक्क में हमें प्रोटेक्शन देंगे। यत्तंतरे अट्ठनाता भवन्ति, ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर हम कुछ भी गलत करेंगे, वो हमें गलती का एहसास भी दिलाएंगे और दोबारा करने का प्रेरणा भी नहीं देंगे, उससे सुधरने की प्रेरणा देंगे। उद्धम वितानम वा जिनाठिताते, उद्ध ऊपर से, वितानम जैसे कोई किसी ने एक बड़ा वाला छतरी डाल दिया हो। जिना ठिठाते, वो वहां पे प्रतिष्ठित होके जीतने की हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम मार को मार के जीतने की जो हमने लिया है बुद्ध धम्म संघ, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना वीर्य डाल के वो प्राप्त करें। भिन्दन्तो मारसेनम, ये मारसेन को छिद्द कर दिया। तव शिरसि स्थितो, ये 28 जो बुद्ध हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, वो तो मार को मार दिया है, वो ही बैठे हैं। बोधिम आहुह्य सत्ता, अभी हमें बोध गया जाने की जरूरत नहीं है, कहीं श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं है। बोधि वृक्ष को देखने के लिए, बोधि वृक्ष इधर ही आ गया है। बोधिम आहुह्य सत्ता, अभी ये इधर ही आ गया और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोधि वृक्ष तो इधर ही आ गया। मोग्गल्लानोसी वामे वसति भुजतते, अपना भुज से, भुजबल से, जैसे मोग्गल्लान है जो प्रतिष्ठित है हमारे, वो लेफ्ट हैंड अगर देखते हैं तो वहां पे प्रतिष्ठित है। राइट साइड में सारिपुत्र है और
एक बार हम मोगल्लान को कह देंगे जरा देख लो, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और दक्षिणे सारिपुत्र, और सारिपुत्र धम्म देते हैं। मोगल्लान धम्म को कैसा अपने जीवन में उतारना है वो बताते हैं। धम्मो मज्जे उरस्मिं विहरति भवतो मोक्षतो मोरयोनिम संपत्तो बोधिसत्तो चरण युगगतो भानुलोके का नातो। धम्म जो है उरस्मिं, ये छाती, मध्य मिडल में, मध्य भाग में, विहरति वो विहार कर रहे हैं। भवतो मोक्षतो मोर योनिम, जैसे मोर योनि होता है, इसलिए मोर का इसे जिक्र करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखता है। जब भी हमारा धम्म प्रतिष्ठित हो जाता है, हमारा मन में जब भी मोर की तरह, मोर के पंख की तरह जब भी खुल जाता है, खिल जाता है, तो मन इतना प्रसन्नित हो जाता है कि हर कोई जो देखता है उनको भी खुशी मिलना चालू हो जाती है। संपत्तो बोधिसत्तो चरण युगगतो भानुलोके का नाथो। संपत्ति आ गया बोधिसत्व का, चरण युगगतो, ये युग में चरण, उनका चरण स्पर्श हो गया तो हमारा देह में उनका स्पर्श हो गया। भानु लोके का नातो, जैसे भानु सूर्य की तरह, लोके का नातो, लोक का नाथ हो गया। अभी हमारा देह एक लोक है, उसका लोकनाथ कौन है? ये 28 बुद्ध है, धम्म है, संघ है। अभी यहां तक हम ठीक तरह से किया है, तो आगे इसका रिजल्ट है तब्बावमंगलमुपद्दव दुन्निमित्तम तब्बीति रोग गहदोषमशेष निंदा तब्बंतराय भय दुस्सुपिनम मकंतम बुद्धानुभाव पवरेण पयातु नासम। तब्बावमंगलमुपद्दव दुन्निमित्तम तब्बीति रोग गहदोषमशेष निंदा तब्बंतराय दुस्सुपिनम मकंतम धम्मानुभाव पवरेण पयातु नासम। तब्बावमंगलमुपद्दव दुन्निमित्तम तब्बीति रोग गहदोषमशेष निंदा तब्बंतराय भय दुस्सुपिनम मकंतम संघानुभाव पवरेण पयातु नासम। तब्बाव मंगलम, अमंगल, जो मंगल होना चाहिए वो अमंगल हो रहा है। सभा अमंगल, सभाव मंगल। उपद्रव कठिनाई, दुर्निमित्तम, दुर्निमित्त मतलब जो नहीं देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं, जिसको कहते हैं बैड साइन, बैड ओमेन। जो चिन्ह जो है वो अच्छी चिन्ह नहीं है, कुछ हो जाएगा, मेरे शरीर को कुछ हो जाएगा, या मेरे पति को या मेरे पत्नी को या मेरे बच्चे को, मेरे इसको उसको कुछ हो जाएगा, ऐसा जो डर चालू हो जाता है, या कुछ ऐसा वैसा हम देख लेते हैं, डर के जो कुछ भी है जो हम देखते हैं, या सब्बीति रोग गहदोषमशेष निंदा। सब्बीति का मतलब है जैसे बाढ़ आया, जैसे कुछ और आया, जो नेचुरल कैलामिटीज जो कहते हैं वो। रोग आपको पता है, रोग। गह दोष मतलब ग्रह का दोष अगर है, जिससे
कुछ हो रहा है, गहदोसम अशेष निंदा, कुछ भी निंदा करने वाली जो चीज है, तब्बंतराय भय दुस्सुपिनम मकंतम। अंतराय मतलब जो ऑब्स्टिकल्स जो है, जो बाधाएं जो बनाती है, भय जो हमें डराते हैं, दुस्सुपिनम, दुस्सुपिन, सुपिन मतलब कि स्वप्न जो आते हैं, सुपिन इसका मतलब है स्वप्न, दुस्सुपिन मतलब है कि दुस्वप्न, अच्छा वाला स्वप्न नहीं है, बहुत डरावनी, बहुत कठोर कठिन ऐसा कुछ स्वप्न हम देख रहे हैं। अकंतम जो हो रहा है, बुद्धानुभाव पवरेन पयात नासम, क्योंकि बुद्धा का अनुभव हो रहा है पवरेन, उनका जो बुद्ध का जो पवरेन का मतलब है जिसका स्ट्रेंथ जो होता है, मतलब उनका वीर्य जो होता है, उनका जो ताकत जो होता है, उससे पयातो नासम, वो पूर्ण तरह से नाश हो जाएगा। वैसे ही धम्म के वजह से वो नाश हो जाएगा, संग के वजह से ये नाश हो जाएगा। अगर हमारे मन में कुछ भी डर है, कुछ भी ग्रह दोष है, कोई रोग है, या कुछ नेचुरल कैलामिटीज जो हुआ है उससे हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, ये बुद्ध धम्म संग से वो नाश हो जाएगा। इसीलिए हमारा सील टूटता नहीं है, और यही चीज बनेंगी तोतापन्न के लिए। तो इसको हमें एस्टैब्लिश करना है। जब भी हमारे मन उतावले हो रहा है, पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, किसी किसी का अपने पति या पत्नी का देहांत हो गया होगा, या कुछ और हो गया होगा, किसी का काम चला गया होगा, या किसी को काम नहीं मिल रहा है, जितना प्रयास कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए ये अच्छा है। और अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रयास करके भी बच्चा नहीं हो रहा है, वो अगर बुद्ध धम्म संघ को ऐसा कर लेते हैं तो इनको 10 हफ्ते के अंदर, 8 से 10 हफ्ते के अंदर फल प्राप्त हो जाएगा। कौन सा भी डरेलू हो या कुछ भी हो, वहम हो, कुछ भी हो, 8 से 10 हफ्ते में वो पूर्ण तरह से उनको सहायक बन जाएगा। आप सबका अगर कुछ ऐसा कुछ है, आप इसके ऊपर प्रयास कीजिए, इसको आप अपने अंदर प्रतिष्ठित कर दीजिए, और अपना देह जो है, तन और मन को बुद्ध धम्म संघ को दान में दे दीजिए, और जैसा वो कहेंगे वैसा आप करते जाइए। अहम वेरो होमि, अव्यपाजो होमि, आनिगो होमि, सुखियतनाम परिहरामि, मामातपीतु आचरीय च न्यारिमित च।
सब्रह्मचारिणो च आविराहन्तु अव्यवाजाहन्तु अनिगाहन्तु सुखियतनां परिहरन्तु इमासु ते अरामे सब्बे भिक्खु सामान्येरचा उपासका उपासिकायो च आविराहन्तु अव्यपाजाहन्तु अनिगाहन्तु सुखियतनां परिहरन्तु दुःखमुच्यन्तु यथा लब्धा सम्पातितो मा विगच्छन्तु कामं सखा पूरदिमाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय दक्षिणाय दिशाय पूरदिमायानुदिशाय पश्चिमायानुदिशाय उत्तरायानुदिशाय दक्षिणायानुदिशाय एरिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुगाला सब्बे अर्थभावा परियापाना सब्बाइथियो सब्बे पुरीसा सब्बे अनरिया सब्बे अरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका आविराहन्तु अव्यपाजाहन्तु अनिगाहन्तु सुखियतनां परिहरन्तु दुःखमुच्यन्तु यथा लब्धा सम्पातितो मा विगच्छन्तु कामं सखा उद्धम्यावा भावागच्छ अधो यावाविचितो समन्ता
कबालेषु ये सत्ता आकाशे चरा अव्यापज्य निवेरचा निदुःखजा न उपद्रवाम् उद्धम्या वा भावागचा अधोया वा अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता उदके चरा अव्यापाज विनवेरचा निदुःखचा न उपद्रवा उद्धम्या वा भावागचा अधोया वा अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता पटविचरा अव्यापाजन वेरचा निदुःखचा न उपद्रवा अविराहुन्तु अव्यपाजाहुन्तु आनिगाहुन्तु सुखियातना परिहरन्तु अभी आपके मन में बुद्ध धम्म संघ तीनों प्रतिष्ठित हो गए हैं। उसके साथ में अपने हृदय में अनिरुद्ध तो है, उसके साथ मैत्री भावना भी हो गई है। हर कोई जीवी अभी आपको ये बुद्ध धम्म देने के लिए सदैव आभारी है। इसलिए अभी आपको किसी से भी डरने की, चाहे आप अकेले हैं, किसी और के साथ हैं, कोई चिंता वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ धम्म में रहना है, बाकी सब धम्म देख लेगा। इसको आप 8 से 10 हफ्ते तक कीजिए। जिनका भी पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई डर है, कोई शंका है, कोई ये है वो है, या हर कोई भी कर सकता है।
पर उनका जिनका प्रॉब्लम्स है, कोई कष्ट है, वो इसको एक बार सोते वक्त या कभी भी एक बार जिन पंजर कर दीजिए, सोने से पहले ही कर दीजिए। वही अच्छा है कि नींद भी अच्छी आएगी। फिर जो देह का जो कोई भी कठिनाई है, दर्द हो रहा है, वो सब निकल जाएगा। और मन का जो कठिनाई है, का दर्द है, वो भी निकल जाएगा। और आपको सोतापन्न बनने के लिए भी ये सहायक है, क्योंकि आप सील नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपके सर के ऊपर बुध है, आंख में दम है, पूरे काय में अंग है। आप सबका मंगल हो। आप सब सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी, अरहत बने। बुद्ध धम्म आपको प्रेरणा दे। बुद्ध का संग जो है आपको प्रेरणा दे। और जो भी आपको कल्याण मित्र मिले हैं, और जो कुछ भी आपने समझा है, वो वैसे ही आपको अच्छा फल दे। और ये जो संसार है, मुक्ति की ओर लेके जाए। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो अगर समाप्त करना है तो कर सकते हैं। नमस्ते। साधु साधु गुरुजी। थैंक यू। सभी कल्याण मित्रों को नमो बुद्धाय। मैं नेपाल से हूँ। आपसे आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का साधु साधु साधु। तो कैसा लगा आपको? मेरा बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन मेरा एक हमने जो गोयंका गुरु का वो ध्यान कर रहे हैं ना, वो इमेजिन नहीं करना चाहिए इसे उसे। इसमें हम वो और इस कर रहे हमको कुछ, मेरा इच्छे अच्छा हिंदी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। हाँ, मेरे समझ में आ गया। वो देखिए, ये दोनों से हमको कुछ फर्क पड़ती है नहीं? देखिए अभी ऐसा है, सुत्त में, अगर सुत्त में जाते हैं, जैसे इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आपको कुछ कल्पना करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले हमें ये देखना है कि बुद्ध है तो किधर है? तो धम्म में है, तो धम्म को सीखना है। अगर धम्म को सीखना है तो कुछ ना कुछ आपको तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक चूल शून्यता सुत्त करके है, जहां पे बुद्ध कहते हैं कि आपको ये अनिमित्त करना है, इसको निमित्त करना है। अभी हमने क्या किया? बुद्ध को, धम्म को, संघ को हमने निमित्त किया, और जो कठिनाई थी उसको हमने अनिमित्त किया। ऐसा है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती है कि निमित्त और अनिमित्त, इसीलिए इजी वर्ड है इमेजिनेशन।
अगर आपको निमित्त अनिमित्त समझ में आ जाती है तो हम वही यूज कर सकते हैं, क्योंकि निमित्त बनाना है सिंबल, अनिमित्त बनाना है सिंबल को हटाना है। अभी हमें जो कुछ भी डर है वो अनिमित्त करना है और बुद्ध धम्म संघ को निमित्त करना है। वैसे तो इमेजिनेशन बुद्ध धम्म में है ही नहीं है, सही है, चाहे वो गोयंका जी ने कहे या कोई और कहे, उसमें है ही नहीं है। पर जनरल अगर देखा जाए तो हमें कुछ ना कुछ कल्पना तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनिमित्त निमित्त उतने इजी से समझ में नहीं आती है। आपको उत्तर मिला, आंसर मिला आपको? आंसर थोड़ा थोड़ा। इंग्लिश आती है आपको? आती, वो भी अच्छे से नहीं आती सर। वो भी अच्छे से नहीं आती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलेगा। आपको यहाँ पे स्वागत है, वेलकम टू दिस ग्रुप। अच्छा है, आप आइए। साधु साधु साधु, आइए। साधु सर। ये मेरा बात है, ठीक है। मैं आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछूंगी बाद में, अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाद में पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कोई? अच्छा, कुछ भी प्रश्न नहीं है तो समाप्त करेंगे, तो कल मिलेंगे। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।